मदरस सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पाठ 5 इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य का अध्ययन कराया गया है। इसी में आपको अपने मुगल काल के जो मेन शासक रहे उनके बारे में भी अध्ययन कराया गया है। आज से हम आप लोगों को पाठ 5 मुगल साम्राज्य को लिखवाने का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में इतिहास की इस पाठ को अवश्य लिखेंगे, जिसमें हम आज आप लोगों को अतिलघुत्तरी के प्रश्न ही बताएंगे और सभी बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, हुमायूं कौन था? हुमायूं कौन था? इसके बारे में हमने आपको चर्चा बहुत सी किया है कि हुमायूं अकबर का नहीं, बाबर का, हुमायूं जो था ये बाबर का पुत्र था और बाबर के मृत्यु के बाद ये दिल्ली के सिंहासन पर आश्रित हुआ, लेकिन इसका पूरा जीवन काल संघर्ष से ही घिरा रहा। हुमायूं के शासन में ही जो हुमायूं का जो शासन काल है 1530 से 56, तो 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं के शासन में आक्रमण कर दिया और हुमायूं को परास्त करने के बाद दिल्ली का शासक बन गया। इसके बाद हुमायूं अपना जीवन इधर उधर भटकते भटकते बिता रहा था और एक राजा के सहयोग से पुनः हुमायूं शासक बना और 1556 ईस्वी में दुर्भाग्य उसका रहा कि अपनी ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था और फिसल करके गिर गया, जिससे उसका देहांत हो गया। तो ये हुआ आपका हुमायूं का इतिहास। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए। तो बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखा था, जिसे तुजुक-ए-बाबरी या बाबर नामक के नाम से जाना जाता है। अकबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तुजुक-ए-बाबरी या इसको कहते हैं बाबर नामा। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें बाबर की आत्मकथा के विषय में वर्णन है। अगला है, बैरम खां कौन था? बैरम खां जो था ये जो था अकबर का सेनापति था। कौन था? अकबर का सेनापति था। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई और इसके बाद 1556 ईस्वी में अकबर को राजा घोषित कर दिया गया
और उसका राज्याभिषेक करा दिया गया। उस समय अकबर की आयु अल्पायु थी। अल्पायु होने के कारण उनका जो अल्पायु होने के कारण जो उस समय राजा का सबसे विश्वास पात्र सैनिक था, सेनापति था, उसी को अकबर का सेनापति बना दिया गया और अकबर के शासन का संचालन जो बैरम खां करता था और अकबर की दाई मां महमा अंगा करके ऐसे है नाम कुछ, उनके देख रेख में शासन चलता था, जिससे अकबर के शासन को पेटीकोट शासन के नाम से भी जाना जाता है। इनमें मतलब अकबर के शासन की जो शुरुआती दौर था वो महिलाओं से ज्यादा संचालित था, इसीलिए अकबर के शासन काल को पेटीकोट शासन भी कहते हैं। और इसके बाद अकबर जब स्वयं बालिक हो गया तो अपना शासन स्वयं चलाने लगे। तो बैरम खां कौन था? अकबर का सेनापति था। फिर अगला है नूरजहां कौन थी? नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। कौन थी? नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, तो ये आज आपका कार्य यही समाप्त करते हैं और सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में इन आत्म लघुत्तरी प्रश्नों को नोट करेंगे और होमवर्क में भी याद करेंगे।